गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप आप सब अपने अपने घरों पे अच्छे ही होंगे। और मैं सुमित खांडल अपने यूट्यूब चैनल में अपनी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप, उसका करीब करीब सभी टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। तो जो लास्ट में एक या दो टॉपिक रह गए हैं वो है, फिर इस चैप्टर को क्लोज करके आगे एडमिशन की तरफ बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम का, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला जाता है, ड्राइंग नहीं बोला जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम का एक टॉपिक रह गया है। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का थ्योरिकल और 4 नंबर का प्रैक्टिकल। तो इसमें से क्वेश्चन पुटअप होने के फुली चांसेस रहते हैं क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, प्लस जितना छोटा उतना खोटा है। ठीक है, तो एक चीज इस टॉपिक को शुरू करने से मैं आपको बता दूं, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या लिखूंगा, आईओडी। ठीक है, आईओडी की क्या दी हुई रहती है, मान लो आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई रहती है, परसेंटेज। तो आईओडी @ मान लो 12% लिखा हुआ है। अब आपके क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी हुई रहेगी कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये चेक करना है कि आपकी परसेंटेज के आगे पर एनम लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर परसेंटेज के साथ पर एनम है तो आपको टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना है। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर का मतलब है कि जो भी आपका सूत्र होगा, जो भी फॉर्मूला होगा, उसमें आप टाइम का यूज करते हैं। टाइम का यूज कैसे, 7 बजे 12 बजे वाला टाइम नहीं। टाइम का मतलब है या तो टाइम किसमें होता है, मंथ में, या तो टाइम किसमें होता है, मंथ में, या टाइम किसमें होता है, दिनों में, डेज में। ठीक है, महीने कितने होते हैं, 12, और दिन कितने होते हैं, 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं लीप ईयर में, लेकिन अपन 365 ही मान के चलेंगे अभी। ठीक है, तो टाइम फैक्टर का मतलब, जैसे मान लो आपके फॉर्मूला लगाओ, चाहे किसी मेथड से लगाओ, चाहे सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड, किसी मेथड से लगाओ। तो जैसे मान लो आप 7 महीने का निकालोगे तो क्या करोगे, 7 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ। या मान लो आप 14 दिनों का निकाल रहे हो तो 14 डेज डिवाइड बाई 365 डेज, ऐसे निकालो। तो ये जो आप फॉर्मूले में जो टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, जो समय को ध्यान में रखते हैं, जो महीनों को ध्यान में रखते हैं, जो दिनों को ध्यान में रखते हैं, वो कब ध्यान में रखेंगे, जब परसेंटेज के साथ क्या लगा हुआ होगा, पर एनम, प्रतिवर्ष। अगर पर एनम नहीं है तो आपको टाइम फैक्टर को ध्यान में नहीं रखना, पर एनम है तो टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना है। और ये इतनी छोटी सी चीज है कि बच्चे को पता भी नहीं चलता कब तो आया कब निकल गया। ये बात मैं आपको किताब में भी बता देता हूं, कहां लिखी हुई है ये बात, आपकी लिखी हुई है पेज नंबर 12 इलस्ट्रेशन नंबर 7 के जस्ट ऊपर नोट दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 12 के जस्ट ऊपर नोट दिया हुआ है, 1 से 1.5 लाइन का। उसमें आप पढ़ सकते हैं कि अगर परसेंटेज के साथ, विशेषकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में परसेंटेज के साथ अगर पर एनम, प्रतिवर्ष, पर एनम शब्द नहीं है तो टाइम फैक्टर को ध्यान में नहीं रखेंगे फॉर्मूले में, और पर एनम है तो टाइम फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद अपन चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के क्या मेथड होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में टाइम का होना इंपॉर्टेंट है। टाइम मतलब कब कब ड्राइंग्स करी, कौन से महीने में करी, कौन सी तारीख को करी, कौन से दिन पे करी, राइट। महीने के शुरू में करी, लास्ट में करी, क्वार्टरली करी, 6 महीने से करी, 9 महीने से करी, साल भर से करी। वो टाइम फैक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले अपन लेते हैं कि मान लीजिए, हालांकि 2 तरह की चीजें होती है। पेज नंबर 10 पे चल रहा हूं मैं, और इसमें आपके मेथड दे रखे हैं कि जो पार्टनर होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट या मनी निकालता है फर्म से, उसे अपन क्या कहते हैं, ड्राइंग। यहाँ पे अपन फर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स वर्ड बोला है मैंने, पार्टनर। ठीक है, तो जो पार्टनर होते हैं, जो पार्टनर होते हैं वो 2 तरीके से अमाउंट निकाल सकते हैं, वो 2 तरीके से अमाउंट निकाल सकते हैं पर्सनल यूज के लिए।
पहला तरीका, वो जो अमाउंट निकालेंगे वो अमाउंट क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। वो अमाउंट क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे 12 महीने का अपना पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर, तो सेम अमाउंट कैसे होगा, अप्रैल से अपना शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है, तो हर महीने वो बिल्कुल एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ 2,000 रुपए निकालेंगे। अप्रैल में 2,000, मई में 2,000, जून में 2,000, ऐसे रेगुलर तरीके से वो कितने रुपए निकालेंगे, 2,000 या फिर 4,000 4,000 4,000 रेगुलर चलेगा। तो क्या हो गया, सेम अमाउंट वो क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे। सेम अमाउंट क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे। और दूसरा तरीका होता है अनसेम अमाउंट। दूसरा कौन सा होता है, अनसेम अमाउंट विथड्रॉ, यानी समान राशि निकालना। और असमान राशि कैसे निकलेगी, असमान राशि निकलेगी, कभी 2,000 निकाल रहा है, कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी फिर 1 महीने का गैप दे दिया फिर 6,000 निकाल रहा है, यानी रैंडम तरीके से निकाल। ये निकालेगा रेगुलर बेस पे सेम अमाउंट, ये निकालेगा इररेगुलर तरीके से, अनियमित तरीके से, कभी 2,000 कभी 5,000, ये रेगुलर तरीके से निकालेगा। ठीक है, अच्छा, सेम अमाउंट विथड्रॉ विथ सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल, यानी यहां 2,000 रुपए अपन निकाल रहे हैं रेगुलर, या 10,000 रुपए निकाल रहे हैं रेगुलर हर महीने, तो उन जो मतलब जैसे मान लो सबसे पहले अब इस चीज में, इस टॉपिक में जो दो ड्राइंग के बीच का इंटरवल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हर महीने के शुरू में, हर महीने की बिगिनिंग में, या 1 तारीख को, या तो हर महीने के शुरू में, या हर महीने के बीच में, या हर महीने के लास्ट में, ठीक है, वो क्या निकालता है, 2,000 रुपए निकालता है। तो जैसे सबसे मान लो शुरू में निकाल रहा है, बिगिनिंग में, तो पहले कब निकालेगा, 1 अप्रैल को, फिर 1 जून, फिर 1 मई, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, ऐसे। तो उनके बीच का टाइम इंटरवल क्या हो गया, इक्वल हो गया, 30 दिन का हो गया। अच्छा, हर महीने के बीच में निकाले तो भी टाइम इंटरवल क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे पहले कब निकालेगा, 15 अप्रैल, फिर 15 मई, फिर 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त। अच्छा, लास्ट में निकाले तो 30 जून, फिर कब निकालेगा, 31 जुलाई, फिर कब निकालेगा, 31 अगस्त, फिर कब निकालेगा, 30 सितंबर, फिर कब निकालेगा, 31 अक्टूबर। तो उनके बीच का टाइम इंटरवल क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब दो ड्राइंग के बीच में जो टाइम गैप होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे 30 दिन चल रहा है, 1 महीना चल रहा है, तो रेगुलर 1 महीना ही चलेगा। इस केस में क्या होता है, अनसेम अमाउंट विथड्रॉ विथ अनसेम गैप। यहां पे अमाउंट भी क्या होता है, रैंडम होता है। रैंडम, कभी 2,000 निकाल रहा है, कभी 4,000 निकाल रहा है, कभी 6,000 निकाल रहा है, कभी नहीं निकाल रहा। ठीक है, अच्छा, उनके बीच में टाइम गैप भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कभी 1 अप्रैल को निकाल लिया, फिर अब अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई, फिर मई में उसने कब निकाला, 31 मई को निकाला। फिर मई के बाद क्या आता है, जून में निकाला ही, फिर कब निकाला, जुलाई में। तो क्या हो गया, अनसेम अमाउंट निकालेगा, प्लस जो दो ड्राइंग के बीच का गैप होगा, जो टाइम गैप होगा, जो मंथ गैप होगा, वो डेज गैप होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम अमाउंट विथ सेम टाइम इंटरवल, या अनसेम अमाउंट विथ अनसेम गैप। गैप का मतलब वही है, जो ये सेम ही है वर्ड। ठीक है, गैप का मतलब वही है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल लिख देता हूं, गैप थोड़ा विथ अनसेम टाइम इंटरवल। ठीक है, अब आइए, अच्छा, अब इस केस में चलते हैं। सेम अमाउंट विथड्रॉ विथ सेम टाइम इंटरवल, ये आपके पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। मेथड में मेरा सेम अमाउंट इधर है और मेरा अनसेम अमाउंट इधर है। मेथड में क्या है, उल्टा है। मेथड में जो चार्ट बना रखा है ना, उसने अनसेम पहले ले रखा है, सेम बाद में ले रखा है। मैंने सेम पहले ले लिया, अनसेम बाद में लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए बस। हाँ जी, सबसे पहले चलो मैं अनइक्वल का ही बता देता हूं। सबसे पहले अनसेम का मतलब अनइक्वल, असमान। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 मेथड है। इसके अंदर आपके क्या है, 2 मेथड है। इसके अंदर आपके 2 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, सिंपल। दूसरा मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट।
ठीक है, दोनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन करोगे तो ये पकड़ोगे, सबसे पहले ये पकड़ो, क्या मैं इस कंडीशन में हूं या मैं इस कंडीशन में हूं। जब आपको वेरीफाई हो गया कि मैं इस कंडीशन में हूं, तो मेरे सामने दो फॉर्मूले आते हैं, क्या मैं सिंपल से करूं कि प्रोडक्ट से करूं। दोनों से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन पहले ये पहचानना पड़ेगा अनसेम अमाउंट वाला टॉपिक है, सेम अमाउंट वाला टॉपिक है। आपने पहचान लिया अनसेम है, उसके अंदर दो मेथड आते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मान लो ड्राइंग दो से ज्यादा बार ड्राइंग करिए, एक या दो बार, तो मैं कौन सा मेथड लगा दूंगा, सिंपल। लेकिन प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, जब दो से ज्यादा बार ड्राइंग करी हो साल भर में, जैसे 6 बार कर ली, 7 बार कर ली साल भर में, फाइनेंशियल ईयर में 10 बार कर ली, उस केस में क्या लगता है, प्रोडक्ट। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि सिंपल मेथड के साथ एक प्रॉब्लम है, जितनी बार ड्राइंग करी जाएगी उतनी बार सिंपल मेथड का फॉर्मूला लगेगा, उतनी बार कैलकुलेशन होगी, उतनी बार आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड का फायदा यह है कि अगर 10 बार ड्राइंग करी है तो 10 बार ड्राइंग करे, कहीं 12 बार करे, कहीं 13 बार करे, कहीं 14 बार करे, आपका फॉर्मूला एक बार ही लगेगा। टेबल बनती है इसमें, वो टेबल पूरा कवर कर लेती है एक साथ। ठीक है, तो अगर ड्राइंग्स की भीड़ ज्यादा हो, ड्राइंग्स दो से ज्यादा बार करी, मैं तो ये कहूंगा दो का लेके चलो। आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें 2 बार ड्राइंग करी है, अनसेम अमाउंट अनसेम टाइम गैप के साथ, तो उसमें सिंपल मेथड लगा रखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में प्रोडक्ट मेथड क्यों लगा रखा है, दो से ज्यादा बार ड्राइंग हो गई। अब दो से ज्यादा बार ड्राइंग हो गई तो आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन टाइम खराब होगा बोर्ड एग्जाम में। अब 4 बार ड्राइंग है एग्जाम्पल नंबर 6 में, मान लो 4 बार ही है ना, राइट, 4 बार है, तो आपको सिंपल मेथड से भी कर सकते हो आप एग्जाम्पल नंबर 6 को, लेकिन आपने प्रोडक्ट से क्यों किया, क्योंकि भीड़ ज्यादा है ड्राइंग। ठीक है, और टाइम बचता है अपना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल मेथड कब लगाना है, जब ड्राइंग्स की संख्या ड्राइंग्स क्या है, कम बार की गई हो, जैसे 2 बार तक, तो 2 बार फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का क्या फायदा है कि अगर ड्राइंग्स मान लो 2 बार से ज्यादा करिए, 6 बार करिए, 5 बार करिए, 10 बार करिए, तो उस केस में प्रोडक्ट लगे। ठीक है, अच्छा, सिंपल मेथड का फॉर्मूला, सिंपल मेथड का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, ये थोड़ी जगह कम पड़ गई, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट, आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और मल्टीप्लाई बाई जो भी आपका टाइम है वो M फॉर मंथ में हो सकता है, D फॉर डेज में हो सकता है, डिवाइड बाई 12 मंथ या 365 डेज, M फॉर मंथ, D फॉर डेज। ठीक है, सिंपल मेथड का क्या होता है, जितनी बार ड्राइंग करेंगे उतनी बार फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में 1-2 बार ड्राइंग करी हो तो ये मेथड नहीं अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा, जब 2 से ज्यादा बार ड्राइंग करिए तो भीड़ ज्यादा हो गई, भीड़ ज्यादा हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल से करेंगे तो प्रोडक्ट से करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पाद बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 12 आपका फिक्स है, थोड़ा सा मैं यहां जगह कर देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, या तो 1 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ, M फॉर मंथ, या फिर 1 डे डिवाइड बाई 365 डे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं 1 महीने का क्यों लिया गया है। ठीक है भाई, यहाँ पे तो पूरे मंथ वगैरह का ध्यान रखा गया है, चाहे 7 महीने 8 महीने कितने भी दिन, यहाँ पे 1 महीना फिक्स कर रखा है, 1 दिन फिक्स कर रखा है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में क्या बनती है, टेबल, और जो प्रोडक्ट मेथड के अंदर मान लो 7 बार ड्राइंग करी, 8 बार ड्राइंग करी, 10 बार ड्राइंग करी, उस चीज को अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड का जो फॉर्मूला एक बार लगता है उससे पहले अपन एक क्या तैयार करेंगे, टेबल। वो टेबल आपको दे रखी है पेज नंबर 11 पे ऊपर, प्रोडक्ट मेथड में। उस टेबल में क्या करते हैं अपन, एक कॉलम किसका खींचते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग, फिर अमाउंट, फिर पीरियड। पीरियड में अपन क्या करते हैं कि पीरियड या तो किसमें होता है, मंथ में या डेज में, तो पीरियड में अपन क्या करते हैं, मंथ ऊपर ही कवर कर लेते हैं टेबल के अंदर, तो बार बार अपने को मंथ वाइज या डे वाइज कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपन यहाँ नॉर्मल जो कॉमन लेते हैं वो नीचे 1 महीना फिक्स कर दिया इन्होंने,
कि प्रोडक्ट मेथड में कितने महीने का निकालोगे। अगर मंथ वाइज ड्राइंग करिए तो 1 महीने का निकालोगे, और डे वाइज करिए तो 1 दिन का निकालोगे। फिक्स है, फिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। इस फॉर्मूले में हर बार टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें फिक्स कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब इसका प्रैक्टिकल समझा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पेज नंबर 11 पे है। अच्छा, इसके अंदर भी चलेंगे थोड़ी देर बाद, पहले ये आपको बता दूं, फिर इसका ही नंबर है। पेज नंबर 11 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको साफ साफ दे रखा है, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राम एट द रेट 12% पर एनम। देखो पर एनम लगा हुआ है, यानी टाइम फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2016 बाय सिंपल मेथड। अब इसने तो खुद से ही बोल दिया कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, सिंपल, लेकिन एग्जाम में नहीं बोलेगा। वो आपकी तकदीर ही अच्छी होगी कि एग्जामिनर बोल दे, वरना वो बोलता नहीं है। वो आपको उलझाएगा, लेकिन आपको सुलझाना है, और वो कभी कभी सुलझाता है तो आप उलझ जाते हो, बोले यार इतना इजी तो कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं, ठीक है। हाँ जी, अब अपने को पता पड़ गया कि सिंपल मेथड बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट वगैरह सब दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में 2 बार ड्राइंग कर रखी है। पहली ड्राइंग कब करी, अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ये पहचानो कि कौन से में चल रहे अपन। पहली ड्राइंग कब करी, 31 मई को 2000 रुपए। दूसरी ड्राइंग कब करी, 30 सितंबर को 3000 रुपए। अब बताओ, अनसेम अमाउंट है, कभी 2000 है कभी 3000 है। अनसेम टाइम गैप है, मतलब मई और उसके बाद सीधा सितंबर, कोई वही नहीं है, यानी कभी भी निकाल रहा है, ये किसी महीने में निकाल रहा है, ठीक है। तो अनसेम अमाउंट है और अनसेम क्या है, टाइम गैप। तो सीधी सी बात है, कौन से मेथड लग सकते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट, ठीक है। अब हालांकि ड्राइंग कितनी बार करी है, 2 बार। मैं इसमें प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकता हूं, लेकिन 2 बार की ड्राइंग के लिए प्रोडक्ट मेथड लगाना गलत है, सही नहीं है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपके एग्जाम्पल में कर रखा है कि इसने बोल दिया सिंपल मेथड से करो, हालांकि मैं इसमें प्रोडक्ट भी कर सकता हूं। अब आपका देखो नुकसान क्या है सिंपल लगाने का। देखो 2 बार ड्राइंग करी तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला कितनी बार लगा, 2 बार। 7 बार ड्राइंग करी तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला कितनी बार लगेगा, 7 बार। तो आपके एग्जाम में कैलकुलेशन ही करते रहोगे क्या बैठे बैठे। तो जब ड्राइंग की संख्या, ड्राइंग्स की जो भी ड्राइंग चल रही है कंटिन्यूअस, वो मैं तो ये बोलूंगा जैसे 2 बार कर रखी है, तो 2 बार तक तो अपन 2 बार तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं सिंपल मेथड का। लेकिन अगर अब अगले एग्जांपल में देखो 4 बार कर रखी है, तो इसमें सिंपल लगाओगे ना, सिंपल से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सिंपल की कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ती है, 4 बार करनी पड़ेगी आपको यहाँ। तो उस केस में कौन सा मेथड लगा रखा है, प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट एग्जाम्पल नंबर 5 में कैसे कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो सिंपल का फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, और पेज नंबर 11 पे ऊपर ही ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अपनी ड्राइंग कब करिए, 31 मई को। तो अपन कब तक काउंटिंग करेंगे, अपना फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, तब तक अपन उस पैसे को काम में ले सकते हैं। अपन ये मान के चलेंगे कि अपन, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5 में अभी ये चीज नहीं सिखा रहा, इसको मिटा देता हूं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, एट द रेट 12% पर एनम। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, अनसेम अमाउंट है विथ अनसेम टाइम गैप। अनसेम अमाउंट विथ अनसेम टाइम गैप पकड़ लिया अपन ने। फिर अपने सामने ऑप्शन आता है सिंपल से करूं, प्रोडक्ट से करूं। तो एग्जाम्पल में साफ साफ बोल रखा है सिंपल से करो, और मैं ये बोलूंगा ना भी बोले तो 2 बार तक तो अपन सिंपल निभा सकते हैं आराम से। तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100, ठीक है। और डिवाइड बाई अपने को क्या है, मंथ वाइज ही दे रखा है, डे वाइज तो है नहीं। अच्छा, बच्चे के कंफ्यूजन रहता है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब तो मंथ वाइज है और कब डे वाइज है, ठीक है। तो अपने को कब पता चलेगा, अपने को पता चलेगा कि मान लो अपन मंथ वाइज कैलकुलेशन कब करते हैं, जब या तो महीने के शुरू में निकाले 1 तारीख को, या महीने के कब निकाले लास्ट में, तब तो अपन क्या कर सकते हैं, मंथ वाइज कर सकते हैं। लेकिन महीने के बीच में निकाल लिया, 14 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 12 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख,
उस केस में क्या आ जाती है, डे वाइज कैलकुलेशन। अच्छा, जब हम डे वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो 30 के महीने को भी ध्यान में रखेंगे, 31 के महीने को भी ध्यान में रखेंगे, 28 के महीने को भी ध्यान में रखेंगे और 29 के महीने को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब अपन मंथ वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपने को ना 28 से मतलब है, ना 29 से मतलब है, ना 30 से मतलब है, ना 31 से मतलब है, उसमें अपने को पूरा महीना काउंट होगा। समझिए बात। तो यहाँ पे महीने के बीच में तो निकाल नहीं रहा, 14, 15, 16, 26, 25 तारीख को सीधा या तो शुरू में निकाल रहा है, शुरू में तो निकाल ही ना, लास्ट में निकाल रहा है, तो मंथ वाइज है, सीधी सी बात है। अच्छा, अपन जो 31 मई को पैसे निकाले, कितने निकाले, 2000। इन पैसों को अपन कब तक काम में ले सकते हैं भाई? मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, पार्टनर, और मैंने ड्राइंग्स करी, तो मैं 31 मई को मैंने पैसे निकाले, कितने महीने काम में ले सकता हूँ मैं इस फाइनेंशियल ईयर में? मई तो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सॉरी मई तो अपना ओवर हो गया पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 10 महीने। ठीक है, पूरे 10 महीने की काउंटिंग है। और अपने यहाँ पे कितने महीने ले रखे हैं, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं हेडिंग, माय मिस्टेक, मैंने हेडिंग नहीं पढ़ी। अपना जो ईयर एंड हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है, सॉरी, अपना जो ईयर एंड हो रहा है, मैं मार्च समझ के चल रहा था, मैंने हेडिंग नहीं पढ़ी, हेडिंग में 31 दिसंबर को अपना ऐड हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से इस पैसे को एक पार्टनर जो ड्राइंग्स करके लेके गया वो कब तक काम में ले सकता है? मई तो निकल गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने। वेरी गुड, 7 महीने है, बिल्कुल सही है, 7 महीने है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, कोई रेट के साथ पर एनम लगा हुआ है तो 7 महीने का ध्यान रखेंगे, रेट के साथ पर एनम नहीं लगा हुआ तो 7 महीने का ध्यान नहीं रखेंगे। तो अपना अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, 2000, मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है, 12%, और मल्टीप्लाई बाय मंथ, जो भी ये मंथ अपने कितने हैं, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले में, मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ। तो अपने फॉर्मूला, अपना मंथ कितने हैं, 7 डिवाइड बाई 12। ठीक है, फिर ऐसे ही उसने क्या करी है, 30 सितंबर को ड्राइंग करी है। अपना साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को, तो सितंबर तो निकल गया है ना, बचा क्या, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का निकलेगा। कितने महीने का निकलेगा, 3 महीने का। तो वही वापस से फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको बोला तो 2 बार ड्राइंग तो 2 बार फॉर्मूला, वापस से वही फॉर्मूला लगेगा, 3000 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12। सही है, इसमें आंसर मिस्टेक थोड़ी, आंसर तो आ रहा है ना 114, 90 दोनों में है। करके देख लेते हैं एक बार, 12 से 12 कैंसिल, बिल्कुल सही है, 140 रुपए तो यहाँ आ रहा है, राइट, किताब में भी आ रहा है। इसके बाद वापस से 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20, बिल्कुल 90 यहाँ पे आ रहा है, राइट, बुक में भी 90 आ रहा है। तो ये आपका सिंपल मेथड है। ठीक है, अब आपका आता है इलस्ट्रेशन नंबर 6, जो कि प्रोडक्ट मेथड का है। ठीक है, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 की हेडिंग पढ़ लेते हैं। ए पार्टनर विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट। अब क्वेश्चन में सबसे पहली ड्राइंग कब करिए, 1 अप्रैल को 1000 रुपए, 30 जून को 1200, 31 दिसंबर को 1500 और 31 मार्च को 20,000। यानी कि अपना जो साल खत्म हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है, साफ बात है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम लगा हुआ है, टाइम फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। बाई प्रोडक्ट मेथड, ये लीजिए साफ साफ बोल दिया, किस मेथड से करना है, प्रोडक्ट से। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया है कि जैसे मान लो अभी तो अपनी हेडिंग में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट से करो या सिंपल से करो, नहीं लिखा हुआ हो तो आपको पता रहना चाहिए कि मेरे को डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, फिर वो आप पे होगा। अगर 7 बार ड्राइंग है तो कौन बेवकूफी करेगा कि 7 बार सिंपल मेथड का फॉर्मूला लगाएगा। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, फिर प्रोडक्ट में जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है, सेम है क्या अनसेम है। अनसेम है तो उसके अंदर 2 है, सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, बोल दे तो सिंपल को सिंपल से करो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से करो, क्वेश्चन में बोल दे, ना बोले तो फिर वो आपकी चॉइस है। अगर नहीं बोलता ना तो एग्जांपल नंबर 5 को भी प्रोडक्ट से कर दो, कौन मना करता है। ठीक है, लेकिन अब एक बार ही ड्राइंग हो तब प्रोडक्ट मत लगा देना भाई, जब ड्राइंग ही एक बार कर रखी हो तो कहीं प्रोडक्ट लगा दो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो अपना जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है इसमें अपना ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। तो अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड में एक टेबल 6 है, टेबल 6 है अपनी, मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड में थोड़ी सी आपको टेबल बनानी पड़ती है, उस टेबल में क्या करते हैं अपन, सारा एक साथ
कवर कर लेते हैं। सबसे पहला कॉलम टेबल आपको दे रखी है, पेज नंबर 11 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी है और ऊपर भी दे रखी है। सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, फिर अमाउंट का कॉलम आता है, अमाउंट किसमें होगा, इंडियन रुपीज में। फिर पीरियड का कॉलम आता है, पीरियड मंथ में या डेज में हो सकता है। और फिर उसके बाद कॉलम आता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या दे रखा है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, आपको दे भी रखा है, देख लो, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। अमाउंट को शॉर्ट में लिख रहा हूं, पीरियड, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग्स है। क्वेश्चन को पढ़ के मुझे पता चला कि 1 अप्रैल को निकाल रहा है, 30 जून को निकाल रहा है, 31/12 को निकाल रहा है और 31/3 को निकाल रहा है। अनसेम टाइम गैप है, और कभी 1000 निकाल रहा है, कभी 1200 निकाल रहा है, कभी 1500, अनसेम अमाउंट है। उसके अंदर दो चीजें आती है, सिंपल से करूं, प्रोडक्ट से करूं। साफ क्वेश्चन ने बोल दिया प्रोडक्ट से करो, नहीं बोलता तो भी मैं क्या करता, प्रोडक्ट से करता, क्योंकि सिंपल से करूंगा तो 4 बार ड्राइंग है, 4 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उससे बेटर है प्रोडक्ट से करो। सबसे पहली ड्राइंग कब करी है, 1 अप्रैल को, ठीक है, 2016 का है ये, तो 2016 ही आएगा। फिर ड्राइंग कब करी है, 30 जून, 30/06/2016। फिर अगली ड्राइंग कब करी है, 31 दिसंबर 2016। और अगली ड्राइंग कब करी है, 31 मार्च 2017। 1000 रुपए तो निकाले 1 अप्रैल को, ठीक है, और 1200 रुपए निकाले 30 जून को, ठीक है। फिर 1500 रुपए निकाले 31 दिसंबर को, और 20,000 रुपए निकाले। जीरो बनाने का सही तरीका ये है, कोमा का विशेष ध्यान रखना, मैंने नहीं रखा, गलती है मेरी, ठीक है। इन चीजों का फर्क कहां पड़ता है, जो बच्चा 100 में से 100 के लिए लड़ रहा है वहां पड़ता है, ठीक है। तो अपने को कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए 1000, ये है सही तरीका। फिर अपने को लिखना चाहिए 1200, फिर अपने को लिखना चाहिए 1500, और फिर अपने को लिखना चाहिए 20,000, ये है सही तरीका। कोमा वगैरह लगा के हर जीरो अलग अलग होनी चाहिए, तो सही तरीके से लिखना चाहिए। इसके बाद मंथ कैसे आए वो देखो आप, अपना फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में तो दिसंबर में हो रहा था, इसमें मार्च में हो रहा है। तो अपन सबसे पहली ड्राइंग कब करी है, अनसेम अमाउंट, अनसेम टाइम गैप, प्रोडक्ट मेथड से कर रहा हूं। उसके लिए प्रोडक्ट मेथड में क्या बनती है, टेबल, ताकि सारा प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अपन प्रोडक्ट मेथड में 1 महीना लगाते हैं फॉर्मूले में, या 1 दिन का निकालते हैं। वो इसलिए निकालते हैं कि मंथ, जो भी महीने होंगे ड्राइंग्स के, वो तो अपन ने टेबल में ही कवर कर ली, ठीक है, हाँ जी। तो अब 1 अप्रैल को अपन ने पैसे निकाले, उसको अपन कितने महीने काम में ले सकते हैं, अप्रैल पूरा कवर होगा, ठीक है। अच्छा, कभी महीने के शुरू में निकाल रहा है कभी तो, और महीने के एंड में निकाल रहा है कभी तो मैंने आपको भी अच्छे से बताया था कि मंथ की कैलकुलेशन कब होगी, जब महीने के शुरू में या बीच में निकाले। अब डेज की कब होती है, जब बीच में निकाल ले, कभी भी रैंडम 26-25 तारीख को, 13-14 तारीख को, तो उस केस में यहाँ क्या आ जाते हैं, दिन आ जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या आएगा, मंथ आएगा, क्योंकि या तो शुरू में या लास्ट में, तो मंथली होगी। अब 1 अप्रैल वाले पैसे को आप कितने महीने काम में ले सकते हो, पूरे 12 महीने काम में ले सकते हो। भाई अगर मैंने 1 अप्रैल को 1000 रुपए निकाले तो पूरे 12 महीने काम में लूंगा, अप्रैल से मार्च तक पूरा फाइनेंशियल ईयर, ये 12 महीने आ गए। फिर आपने पैसे कब निकाले, 30 जून को, तो 30 जून तो गया, जून तो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 9 महीने काम में ले सकता हूं उन पैसों को, ये 9 महीने। फिर मैंने पैसे कब निकाले, 31 दिसंबर को, दिसंबर तक का तो हो गया सब, दिसंबर तो निकल गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 1500 रुपए को मैं कितने महीने काम में ले सकता हूँ, 3 महीने, ठीक है। फिर मैंने कब पैसे कब निकाले, 31 मार्च को, और मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, एंड। हालांकि इस पैसे को, इस 20,000 को मैं आगे बहुत लंबा काम में ले सकता हूँ, लेकिन मैं अभी एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, जो मेरी अकाउंटिंग चलती है वो एक फाइनेंशियल ईयर की चलती है, उसके बाद दूसरे साल में कवर होती है वो चीज। तो इस 20,000 को मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन काम में लूंगा, कितने महीने काम में लूंगा, ये काउंटिंग होगी नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में। इस साल तो मैं इसको कितने महीने काम में लूंगा, 0।
क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, नया फाइनेंशियल ईयर जो चालू होगा वो नए फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग होगी। तो मैं इसको कितने महीने काम में लिया हूं, 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, ये रहा अमाउंट, ये रहा पीरियड। ठीक है, ये तो कितना आ गया, 12,000। ठीक है, प्रोडक्ट रुपीज में आएगा, ये कितना आ गया, 12 9 108, 10,800। ठीक है, फिर आपका ये आएगा 4,500, और ये आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। राइट, इसका तो ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, और इसका ये आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना आ गया, प्रोडक्ट की टेबल बन के तैयार हो गई। अब अपन क्या निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को मैं टीपी से लिख रहा हूं, टोटल प्रोडक्ट मतलब टीपी। टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, इन सबको जोड़ लो। तो ये हो गया 22,800, 26,800 और 27,300, 27,300। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट मेथड का यही फायदा है कि जितनी बार ड्राइंग करें उतनी बार एक साथ, आप देखो मंथ ऊपर ही कवर हो गए सारे, इसलिए नीचे प्रोडक्ट मेथड में 1 महीने का या 1 दिन का निकाल। अच्छा, मंथ वाइज कैलकुलेशन कब ध्यान में रखनी है प्रोडक्ट मेथड में, जब या तो स्टार्टिंग में करे या लास्ट में करे, मंथ काउंट हो सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह क्या होता, 26 अप्रैल होता, तो 26 अप्रैल को मंथ में कैसे काउंट करोगे, तो वहां डेज आ जाते। ठीक है, अभी इस केस में अपन प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूले क्या काम में लेंगे, 1/12, यानी 1 महीना बटा 12 महीना। अगर डेज होता तो क्या काम में लेते, 1 दिन बटा 365 दिन। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूं। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दर बटा 100, रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ, 1 महीने। ठीक है, और टाइम फैक्टर को ध्यान में रखेंगे, पर एनम लगा हुआ। ठीक है, अच्छा, टोटल प्रोडक्ट कितना है, 27,300 मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है, शायद 12% ही है। बिल्कुल 12% है।